जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के रुकन सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद सूबाई असम्बली के स्पीकर, पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और कहा कि उन्हें असम्बली में लाया जाए। लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद 2 रोज़ तक वो जब असम्बली में ना आए तो स्पीकर पंजाब असम्बली भी गुस्से में आ गए और कहा कि पीर के रोज़ जो इजलास होगा उन्हें लाया जाए, फिर रोज़ाना इसी मामले पर बात होगी। इसी पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, ये क्या वजह है? प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो गया और उसके बावजूद भी नहीं लाया जा रहा। गुस्सा करना तो बनता है स्पीकर का। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में तो यस बिल्कुल गुस्सा करना बनता है कि जब नज़ीर चौहान का स्पीकर ने ऑर्डर, एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया तो उसके बाद किसी के पास कोई जवाज़ नहीं रहता कि वो कोई कानूनी पोजीशन ऐसी ले सके कि जिस पे स्पीकर की हुक्मदूली हो, और बिलखुसूस जब वो एक रुकने असम्बली का मामला हो, क्योंकि रुकने असम्बली के मामले में स्पीकर कई मामलात में फाइनल अथॉरिटी होता है। तो जब अगर आप स्पीकर के ऑफिस का हुकूमत एहतराम नहीं करेगी, खा वो वफाकी हुकूमत हो, खा वो सूबाई हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत तो लाजमी करती, लेकिन चूँकि मामला वफाक से मुतल्लिक है तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें एक गुंजाइश आप यूँ कह सकते हैं कि मौजूद है और उस गुंजाइश को वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा करना चाहिए। जब एक मामला पंजाब के अंदर है और उसमें रुकने पंजाब असम्बली का वो मुलविस हैं, तो फिर इसके बाद कोई प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद कोई जवाज़ नहीं रहता कि उनको नज़ीर चौहान को पेश ना किया जाए। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि नज़ीर चौहान का दर्द जो अचानक उन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दिल में उठा है, वो खाली अज़ इल्लत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नज़ीर चौहान से यकायक उन्हें मोहब्बत हो गई और उस मोहब्बत के तकाज़े में उन्होंने कहा कि नज़ीर चौहान को जनाब लाया जाए, वरना मैं नहीं मानता, इजलास नहीं चलेगा, मैं किसी को टार्जन नहीं बनने दूंगा, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। ये सारे फ़िक्रे सिर्फ नज़ीर चौहान की शान में नहीं है, अच्छा, बल्कि इसके पीछे कुछ ज़ाती दुख और दर्द भी है, और वो तकलीफ़ की एक दास्तान है, वो तकलीफ़ की एक दास्तान है जो एक कानून की सूरत में अपने हमारे गवर्नर सरवर साहब के पास गई और उन्होंने उस कानून को मुस्तरद कर दिया। ये अब कौन से बिल की बात कर रहे हैं? गालिबन ये भी इस्तेहकाक का बिल जो है गवर्नर साहब ने जिस पर दस्तखत नहीं किए, उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल उसी कानून की बात कर रहा हूँ। तो हबीब साहब, ऐसा उसमें था क्या? ये बिल है क्या और इसके मंदरजात क्या हैं? देखिए, ये आपने बड़ा, ये आज आपने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया, और मैं इसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका जवाब मैं तैयार करके आया हूँ इस वजह से। तो जो मैंने तैयारी की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है कि ये कानून जो मुत्तफ़िका तौर पे सो कॉल्ड मंजूर हुआ था पंजाब असम्बली से, वो क्या था। तो उसके चीदा चीदा कुछ शिकें जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। इस कानून में ये कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट की किसी भी मीटिंग में, यानी किसी भी सरकारी महकमे की मीटिंग में MNA साहब, MPA साहब माफ़ कीजिएगा, शामिल हैं पंजाब असम्बली के रुकन, तो फिर वही उस मीटिंग की सदारत करेंगे, और अगर इल्ला ये कि उस मीटिंग में कोई वफाकी वजीर ना हो। अगर वफाकी वजीर हो तो फिर वो सदारत करेगा। अच्छा। बसूरत दीगर MPA साहब का इस्तेहकाक है कि वो, ये इस्तेहकाक का लफ्ज़ जरा नोट फरमाइए, ये अभी आगे वाज़े होता है। अच्छा। तो इस्तेहकाक है कि वो इस पे इसकी सदारत करे। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर कोई MPA के किसी भी इस्तेहकाक को तस्लीम नहीं करेगा तो वो ऐसा जुर्म करेगा जिसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उसके बाद जो न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि इस्तेहकाक तस्लीम न करने वाले या इस्तेहकाक का एहतराम न करने वाले को बाकायदा तौर पर सज़ा भी दी जा सकती है। अच्छा। और अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सज़ा कौन देगा? आपके जहन में ये होगा कि कोई अदालत में जाएंगे मामले, ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? ये एक नया जुडिशल सिस्टम इस कानून के तहत तय पाया है, और वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली इस केस में चौधरी परवेज़ इलाही बकलमे खुद एक कमेटी नामजद करेंगे। जो उनकी नामजद करता होगी उसको कहा जाएगा जुडिशल कमेटी। अच्छा। और जुडिशल कमेटी के जो वो रूल्स हैं वो भी खुद ही बना सकेंगे। वहां पर ये रेफरेंस जाएगा और मुतलका शख्स को गिरफ्तार करके भेजा जाएगा। उसके बाद जो है वो फैसला ले लिया जाएगा, मामला किसी अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ जी, उसके बाद अगर ये जो कमेटी है ये फैसला करती है हक में या खिलाफ, तो उसके बाद ये होगा कि जाहिर है अपील का एक फोरम होना चाहिए, तो अपील का फोरम भी खुद स्पीकर साहब होंगे। अच्छा। यानी स्पीकर साहब के पास ये अपील जाएगी और स्पीकर साहब 30 दिन के अंदर फैसला, 30 दिन के अंदर अपील जाएगी और स्पीकर साहब खुद ही फैसला फरमाएंगे, अपनी ही अदालत लगा ली जाएगी, खुद ही अपनी ही अदालत लगी जाएगी। और फिर ये भी आप जहन में रखें कि ये जो अदालती कमेटी होगी, ये जो कार्रवाई होगी समरी ट्रायल करेगी।
अच्छा, मतलब अगर आपसे कोई गलती होगी उमर बाब, हाँ जी आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं जी जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अच्छा अच्छा छोड़े बस ठीक है आपको सजा, इस तरह की ट्रायल हुआ करेगा। दूसरा यह है कि इसके अंदर, इस कानून के अंदर शेड्यूल एक दिया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये सजा होगी, ये करेंगे तो ये सजा होगी। तो उसके अंदर भी, उस शेड्यूल के अंदर जब दिल चाहे स्पीकर का वो उसमें तरमीम कर लेगा। अच्छा। यानी उसको बढ़ा भी देगा, यानी ये भी स्पीकर के पास इख्तियार आ जाएगा। किसी के लिए नरमी भी हो सकती है, किसी पर मजीद सख्ती भी हो सकती है। नहीं, वो मुकम्मल तौर पे, मिसाल के तौर पे आप वो सहाफ़ियों के लिए ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि ख़वातीन सहाफ़ी रेड कलर का लिबास पहनकर असम्बली की अगर हुदूद में दाखिल हुई तो 3 महीने सजा, 10,000 रुपया जुर्माना। अच्छा जी, ये सजा भी स्पीकर साहब के पास इख्तियार चला जाएगा। उसके बाद ये है कि MPA को धमकी देना, हमला करना, चलिए ये तो बड़ा वाकई धमकी देना है, हमला करना किसी के ऊपर, ये तो वाकई एक जुर्म है। अब मसला यह है कि इसमें एक और जुर्म भी शामिल कर दिया गया कि अगर आपने इंसल्ट की है MPA की, अब इंसल्ट की तो कोई तारीफ नहीं हो सकती ना, अगर आपने MPA की इंसल्ट कर दी है तो उस पर भी आपको सजा हो जाएगी। और असम्बली की रिपोर्टिंग अगर गलत की जाएगी, अगर असम्बली की रिपोर्टिंग गलत हो गई तो उस सूरत में भी आपको 3 महीने की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना होगा। और फिर अगर कोई भी दस्तावेज आपने असम्बली में आने से पहले शाया कर दी या उसको नशर कर दिया, जो कि आम तौर पर सहाफ़ी करते हैं कि सहाफ़ी की तो कोशिश होती है मैं जल्द से जल्द अपने देखने वालों, पढ़ने वालों तक खबर पहुंचाऊं, और वो कई दफ़ा असम्बली से पहले ही बहुत सारी चीज़ें ज़राए के ज़रिए हमारे पास आ जाती हैं, हम लोगों को बता देते हैं। तो इस कानून के तहत अगर गवर्नर साहब इसको मुस्तरद ना करते तो फिर इस कानून के तहत ये भी एक काबिल सज़ा जुर्म था। अब आप ये भी पूछेंगी, और साद साहब के दिल में भी ये ख्याल पैदा यकीनी तौर पे होगा कि है तो ये प्रिविलेजेस का कानून, इस्तेहकाक का कानून है, तो ये तो फिर असम्बली की हुदूद के अंदर होगा। सार्जेंट एट आर्म्स का कई जगह जिक्र है कि सार्जेंट एट आर्म्स आप गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इसमें इन्होंने एक और काम डाला, उनका अगर सार्जेंट एट आर्म्स असम्बली के अंदर नहीं, मतलब ये जो प्रिविलेज का जो ब्रीच है वो असम्बली से बाहर कहीं हुआ, मसलन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में हुआ या मंडी बहाउद्दीन में हुआ, तो क्या होगा कि ये कमेटी वहां की पुलिस को ऑर्डर कर सकेगी कि उस फलां बंदे को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो लिहाजा जिस बिल की आप मंदरजात बता रहे हैं, फिरदौस आशिक अवान साहब मौमनी खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम ये बताइएगा, ये जो बिल पास हुआ जिसे मुस्तरद कर दिया, जिस पर दस्तखत नहीं किए गवर्नर साहब ने, इस बिल को पास कराने से पहले या इस बिल को लेकर हुकूमत के साथ कोई मुशावरत की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सुन रही थी आपकी गुफ्तगू, तो एक बहुत वैलिड कंसर्न था जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, और उन्होंने उसका इजहार भी किया और एहतजाज भी किया, और बहुत ज़्यादा नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्होंने इसको राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का कत्ल करार दिया। जब ये बात जो है वो वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लाई थी और गवर्नर पंजाब को जब ऑन बोर्ड लेके हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड नहीं थी, मैं ऑन बोर्ड नहीं थी, और हुकूमत पंजाब ऑन बोर्ड नहीं थी, तो ये बिल जो है इस तरह से कैसे पास हो गया। तो पता चला कि गवर्नर साहब से भी जल्दी में, क्योंकि बहुत सारे बिल होते हैं तो वो साइन हो जाते हैं, वो भी ना फोकस कर सके कि उसके पथ पर्दा क्या था। जब वो तमाम हकायक सामने आए तो लीडरशिप की सतह पे फिलफौर जो है इसके तदारक के लिए कमेटी अमली बनी। स्पीकर साहब से मेरी भी बात हुई, सेक्रेटरी असेंबली से मेरी बात हुई, और मैंने उन जर्नलिस्टों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनसे शेयर किए। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तमाम लीडरशिप को बुलाया, उनके साथ एक ओरिएंटेशन की सेशन किया,